Our sole purpose was to make the deaf hear and to give the heedless a timely warning. भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और ये हम जो धमाका करने जा रहे हैं इसका मकसद किसी को हानि या क्षति पहुंचाना नहीं है, उनके कानों तक पहुंचना है जो हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ अभी गेस्ट टीचर के मामले में। जैसा कि हम कवर कर रहे थे कि 4257 टीचर्स को, शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। वो दर दर भटक रहे थे, मिन्नतें मांग रहे थे, कभी शिक्षा मंत्री के पास तो कभी उप मुख्यमंत्री के पास। और 2 दिन पहले, वो 2 से 3 दिन पहले वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने भी पहुंच गए थे, जहां पे उन पर लाठियां चली, डंडे बरसे और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हमने एक पूरा एपिसोड इस मैटर को डेडिकेट किया था, क्योंकि हम बार बार कह रहे थे कि ये केवल गेस्ट टीचर का मामला नहीं, उनके परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है। और 4257 बिहार के परिवारों का रोजगार छिन जाना, उससे उनके परिवार की कितनी हानि होगी, क्षति होगी, ये एक सहनशील व्यक्ति जिसमें थोड़ी सी मानवता है उसको समझ में आ सकती है। और ये हमें भी समझ में आई थी। दोस्तों, हमने इस मुद्दे पे पूरे विश्लेषण किया था और हमने ये बात रखी भी थी, आप हमारे पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि जब नियोजित शिक्षकों को मौका दिया जा सकता है उनकी सक्षमता को सिद्ध करने का, तो ये गेस्ट टीचर ने क्या बिगाड़ा है। उन्हें भी एक बार मौका दिया जाए, उन्हें भी योग्यता साबित करने का एक बार मौका दिया जाए। कुछ लोगों की उम्र निकल गया, उन्हें एज में रिलैक्सेशन दिया जाए बिकॉज ऑफ देयर वर्क एक्सपीरियंस। और अभी इसी क्रम में एक कदम आगे बढ़ चुका है, जिसलिए मैं तमाम दर्शकों को जिन्होंने मेरे वीडियोस को शेयर किया और भी लोग जो इसमें लगे हुए थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गेस्ट टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि शायद अभी जीत पूरी नहीं है, पर एक कदम तो आप बढ़ ही चुके हैं। अभी अभी खबर आ रही है कि गेस्ट टीचर के मामले में सीएम सचिवालय ने संज्ञान ले लिया है। संयुक्त सचिव मनोज कुमार ने के पाठक, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को, जिनके ही विभाग से कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था कि अब आपकी नौकरी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है और 1 अप्रैल से आपको नौकरी से निकाला जाता है, उसमें संज्ञान लेने की बात सीएम सचिवालय के द्वारा की गई है। अब इसमें कितनी आगे बात होती है, के पाठक जी मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। पर मैं ये सरकार से निवेदन करूंगा कि इनकी मांग को मानी जाए, इनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाए, क्योंकि काफी लोग जो हैं जिनका एज पार हो चुका है वो किसी अन्य एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं है। इन्होंने शिक्षा में अपना योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे बिहार के और देश के बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो पाए, इस पर ध्यान दिया जाए। इसी बीच में मैं एक और बात की तरफ केंद्रित करना चाहूंगा आपका ध्यान दोस्तों, कि सबकी बातें तो सुन ली जा रही है, पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स की मांग करने वालों के हाथ में आज भी निराशा लगी है। वो हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें मांग रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। शायद सीएम आवास को इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये कम से कम 15 से 16 हजार से भी ज्यादा विद्यार्थी और उनसे परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। और ये चुनाव का समय है, तो सरकार को, जो विद्यार्थी हैं वो कह भी रहे हैं कि चुनाव का समय है, हमें ऐसे ना छोड़ा जाए, क्योंकि हम भी यहीं के नागरिक हैं और हम सबसे जुड़े हुए परिवार वाले हैं और अन्य विद्यार्थी भी हैं। तो कहीं नोटा ना दबा दिया जाए या कुछ लोग विपक्ष को समर्थन ना दे दे, जिससे सरकार को हानि हो सकती है। तो इन सब बातों पे ध्यान दिया जाए सरकार का, और भविष्य बच्चों का और अध्यापकों का सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि कोई भी समाज जो शिक्षक को या विद्यार्थियों को तवज्जो या इज्जत नहीं देगा, वो समाज के लायक नहीं रहेगा। आगे बने रहेंगे, कोई भी अच्छी खबर या बुरी खबर रहेगी हम साझा करते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सभी के हित सुनिश्चित हो सके। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए। और गेस्ट टीचर को एक बार फिर से धन्यवाद, उनके सक्षमता की तरफ एक रास्ता फिर से बढ़ चुका है। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।